नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि बीएचयू का लगभग कितना कटअप जाने वाला है, यानी कितना कम से कम कटअप जाने वाला है और कितने लोगों का एडमिशन हो सकता है। साथ में हम ये भी आपसे बात करेंगे क्या बीएचयू के लिए वेट करना सही होगा या नहीं होगा, और ड्रॉप लेना सही होगा या नहीं होगा। इन सब सारे चीजों को हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा। फिलहाल देखिए, हम लोग शुरू करते हैं कि बीएचयू में कितने नंबर तक वालों का एडमिशन हो सकता है। तो ये देखिए, बहुत ही कठिन प्रश्न है, और जहां तक हमें अनुमान है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोगों ने जो कटअप जारी किया था, जो एक्सपेक्टेड कटअप जारी किया था, लगभग उतना ही कटअप आया हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बहुत ज्यादा हम लोग सही कटअप जारी किए हैं या हमने बहुत सही कटअप जारी किया है और इसलिए हम प्राउड फील करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस अनुमान के तौर पे हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमने कहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि आपने कटअप गलत बताया है। तो भाई ये देख लो जाके, मैं वीडियो ऐड कर दे रहा हूँ, कितना मैंने कटअप बताया, लगभग सेम हूबहू उतना ही कटअप आया हुआ है। तो 250 के अप्रोक्स अगर आपका ऊपर मार्क्स है तो आप सेफ जोन में हो, कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आपको अगर बीएचयू में एडमिशन प्राप्त करना है तो कम से कम आपको मे बी 300 के अगर आपको प्लस हो, तब कुछ आपके बारे में आदमी सोच सकता है कि नहीं, हाँ हो। दूसरा बीए सोशल का भी सेम है। अगर 320 अगर प्लस आपका बीए सोशल में आता है, तब जाके आप थोड़ा बहुत काउंसलिंग के लिए आपका कॉल लेटर आ सकता है। ये हो गया आपका एमएमबी का। अगर 350 या फिर 340 के भी आसपास रहती हैं तो आपका चांस है कि आपका एमएमबी में एडमिशन हो जाएगा। तो मुझे इससे मतलब नहीं है कि मेरा कितना मैंने जो बताया वो सही है कि नहीं है, क्योंकि मैंने 350 बोला था, 350 इतना कटअप आया हुआ है, ठीक है। तो मैं ये चीज नहीं कहूंगा कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ, हाँ, लेकिन इतना बस कहना चाहते थे कि यहाँ पे 10 चैनलों के माध्यम से आप लोग देख रहे थे कटअप, 10 लोगों का देख के आएंगे, किसी और का देखे होंगे कोई, तो ये चीज होता है। कोई छोटे छोटे भी चैनल्स हैं जो ये दिखाना चाहते हैं, और लोग कुछ भी कटअप जारी कर दे रहे थे, क्योंकि व्यूज के लिए बहुत लोग जारी किए, कम कम दिखा दिए, तो उसको देख के बहुत ज्यादा बच्चे वो हो गए थे, और लगभग सबको यही चीज कर रहे हैं। तो उस चीज को लेकर मैं नहीं कहूंगा, आप लोगों को जो कहना है कह सकते हो, ठीक है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस था, जो मैंने कहा वो कह दिया। और आज की वीडियो में हम आपसे यही कहने वाले हैं कि आप लोग का कितना कटअप जो है मिनिमम कटअप गिर सकता है, क्योंकि ये चीजें लोग लगभग सारे बच्चे जानना चाहते हैं। तो देखिए, मैं पहले बता देता हूँ कि इस बार कटअप बहुत हाई गया, मतलब इतना उम्मीद ही नहीं था कि इतना ज्यादा कटअप जाएगा, क्योंकि आज तक जो है इतना ज्यादा कटअप नहीं जाता था, ठीक है। जब 360 नंबर का पेपर होता था तो लगभग 250 260 तक ही कटअप जाता था। जब 480 नंबर का पेपर हुआ था तब भी इतना ही कटअप गया था, 270 280 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं जाता था यार। इवन मुझे पता है, जब मैंने एडमिशन लिया था तो मेरे टाइम में 219 नंबर जो है, मतलब मिनिमम उतने नंबर तक जो है एडमिशन हुआ था। मतलब हाईएस्ट जो कटअप उस समय भी गया था तो हमारे टाइम में 260 या 270 ही कुछ ऐसा गया था, ठीक है। लेकिन इस बार देखिए, वो पेपर हुआ केवल 400 नंबर का, और कटअप आपकी चली गई है 352 है तो सोशल का है, और जो आर्ट्स का ये 340 के आसपास है, ठीक है। अब इतना ज्यादा हाई मेरिट बनी है, यानी कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और कंपटीशन है तो बच्चे भी बहुत ज्यादा फॉर्म भरे हैं, और इसमें मार्क्स जो है लगभग बहुत बच्चों ने अच्छा अचीव किया है, ठीक है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि जो मिनिमम कटअप है गिरने वाला है, मैक्स जो मिनिमम ज्यादा जो कटअप गिरेगा, जनरल के लिए अगर हम बात करते हैं तो जनरल का बच्चा, फिलहाल तो हम बीए का बता रहे हैं, बीए में वो भी लड़कों का भी बता रहे हैं, तो बीए में जिन भी लड़कों का अगर 250 नंबर से ज्यादा मार्क्स आया है, 270 280, ठीक है, जनरल, ओनली जनरल कैटेगरी, तो वो लोग खुद को थोड़ा सा सेफ रख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा अपने को खुद को सांत्वना दे सकते हैं कि नहीं, हमारा एडमिशन जो है हो सकता है, चांसेस है कि एडमिशन हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे कम है आपका 250, मान लीजिए 250 मोटा मोटी मान लेते हैं, अगर 250 से आपका कम है तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपका जो है एडमिशन हो सकता है, चाहे आप कैंपस की बात करें, चाहे एफिलिएटेड कॉलेज की बात करें। और यही सलाह दूंगा मैं आपको कि आप लोग बैकअप के तौर पर कुछ रख लीजिए, कहीं एडमिशन ले लीजिए। अगर आप लोगों को कहीं मिलता है तो आप लोग बिल्कुल वहां जाके ले सकते हैं। बाई चांस अगर आपको बीएचयू की तरफ से अगर आज गया तो आप लोग वहां से छोड़ के यहाँ पर आ सकते हैं, अगर वो कॉलेज आपको पसंद नहीं होगा तो। लेकिन मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस करता है कि 250 से बिल्कुल भी नीचे जाएगा, इवन 250 तक ही नहीं जाएगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मोटा मोटी के तौर पर मैं एक अंदाजा बाउंड्री लाइन बता दिया आपको कि लगभग जो है आपका 250 मान को चलो। और उसी तरह अपना ओबीसी के जो लड़के होंगे, एसटी एससी के भी जो लड़के होंगे, वो अंदाजा के तौर पर अपना लगा सकते हो, क्योंकि ओबीसी का भी उसमें से 15-20 नंबर माइनस कर लो, घटा लो, और एससी का भी मान लो 40-50 नंबर घटा लो, और एसटी वाले जो होंगे तो 150 लगभग समथिंग 150-160 तक एसटी वाले जिनका होगा उनका एडमिशन हो सकता है, इतना चांसेस है, ठीक है। हम मेन कैंपस और एफिलिएटेड दोनों मिला के हम बता दिए कि मिनिमम इतना जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं घटेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना हाई कटअप गया तो कितना गिरेगा, बहुत ज्यादा थोड़ी ना गिरेगा, ठीक है।
अब हम बात करते हैं, देखिए बीए में ही लड़कियों की अगर हम बात करते हैं कि लड़कियों को कितना कट ऑफ जा सकता है, तो देखिए लड़कियां का कट ऑफ जाएगा, गिरेगा, क्योंकि रीजन क्या है कि लड़कियों के लिए कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे मेन कैंपस भी है, महिला महाविद्यालय भी है, और साथ में इतने 4 अफिलिएटेड कॉलेज हो गए, जैसे वसंत कन्या महाविद्यालय हो गया, बसंता कॉलेज फॉर वुमेन हो गया, VCW हो गया, आर्य महिला PG कॉलेज हो गया, ये हो गया। तो इनके लिए, और DAV कॉलेज हो गया, तो इनके लिए लगभग 4 कॉलेज हैं अफिलिएटेड, MMB और मेन कैंपस, तो टोटल 6 हो गए। तो इनकी सीटें हर जगह है, ठीक है, तो इनकी सीटें हर जगह हैं, तो इनके लिए कट ऑफ कम जाएगा, बिल्कुल कम जाएगा, लेकिन उतना भी कम नहीं जाएगा जितना हम लोगों ने पहले जाता था। यानी कि आप सपोज करो, जब पेपर आप लोग का होता था 480 का या 360 नंबर का हम लोग के समय में, तो उस समय जो कट ऑफ जाता था लगभग लड़कियों का 110 नंबर पे, 120 नंबर पे, इवन 90 नंबर तक पे भी जो है एडमिशन हुआ है, क्योंकि उस समय उतना कंपटीशन नहीं था और CUET नहीं था, नॉर्मल BHU का अपना एग्जाम होता था, रिजल्ट ऊपर नीचे आगे पीछे जारी होता था सारी यूनिवर्सिटी का, इसलिए एडमिशन हो सकता था। लेकिन इस बार क्या है कि आप लोग जानते हो ऑलरेडी कट ऑफ इतना हाई आया, तो कितना कट ऑफ गिरेगा। तो लड़कियों का अगर हम सेफ साइड बता दें कि जिन भी लड़कियों का अगर 150 के नंबर ऊपर है, 150 के ऊपर है, तब वो लोग अपने को खुद सिक्योर मान सकती हैं कि नहीं उनका एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन होने के चांस हैं। 150 में मान लो 180 प्लस ही मान के चलना, 180 प्लस अगर आपका है तभी कुछ आपका वो हो सकता है, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। बाकी OBC वाले हैं तो उसमें 20 नंबर मान लो घटा लो अपना, और ST वाले हैं तो 40 नंबर घटा लो, ST वाले हैं तो 100 नंबर भी घटा लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ST के लिए हर जगह प्रिविलेज है। तो ठीक है, तो यही कहना चाहते हैं कि जो मान लीजिए अगर लड़कियां हैं जिनका BA में अगर 180 नंबर से कम है, तो वो लोग कहीं बैकअप के तौर पर देख लो, ठीक है। बाकी दूसरी चीज ये हो सकता है, हाँ मेरा ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी के तौर पर, अनुमान के तौर पर हम ये बता रहे हैं। अब ये मत कहना कि भैया आप बोल दिए, हम कह दिए, जो चीज कह रहे हैं तो अंदाजा के तौर पर कह रहे हैं और अनुमान लगा के कह रहे हैं, क्योंकि हमारा भी यहाँ 5 साल हो गया, हमको तो एक्सपीरियंस है, ठीक है। तीसरी चीज हम कहना चाहेंगे कि देखिए ऊपर नीचे हो सकता है। पहली बात क्या है कि अभी जो है एडमिशन कई यूनिवर्सिटी में चल रहा है, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन चल रहा है, ठीक है, उसका भी कट ऑफ आ गया, उसका मेरिट लिस्ट आ चुका है, साथ में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में भी चल रहा है, और उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी है। तो जो बच्चे अगर तीनों भरे होंगे तो थोड़ा बहुत कट ऑफ ऊपर नीचे इसलिए हो सकता है कि मान लीजिए जिस बच्चे को दिल्ली में एडमिशन मिल रहा होगा या उसमें पढ़ना चाहता होगा, तो वो तो उसमें ले लेगा, तो फिर वो BHU नहीं आएगा, तो उसकी सीटें क्या होगा, खाली हो जाएगी, ठीक है। या फिर जो BHU में पढ़ना चाहता होगा वो दिल्ली वाला छोड़ देगा, तो दिल्ली वाले में हो जाएगा किसी का। और या फिर मान लीजिए अगर कोई इलाहाबाद का होगा तो इलाहाबाद में पढ़ना चाहेगा तो BHU छोड़ देगा, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी तीनों का लगभग चल रहा है, ठीक है। इलाहाबाद का तो अभी नहीं आया, लेकिन उसका भी कुछ दिन में, 1-2 दिन या फिर जब भी हो आ सकता है, ठीक है। तो उसका भी आ सकता है। जब तीनों का आ जाएगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा सीटें खाली होंगी, बच्चे छोड़ेंगे। अभी क्या है कि ऑलरेडी अभी बच्चे छोड़े नहीं है, एक ही DU का चल रहा है और BHU का चल रहा है। तो अगर मान लीजिए होता क्या है कि एक्चुअली जब चीज़ें क्या होता है, मान लीजिए फीस पेमेंट का कल जो लिंक आ गया है, ठीक है, जितने भी बच्चों का गया होगा, अब मान लीजिए 100 बच्चों का गया है फीस पेमेंट के लिए, और उसमें से मान लीजिए केवल 60 बच्चे एडमिशन लेते हैं, 40 बच्चे जो है छोड़ देते हैं कि हम एडमिशन नहीं लेंगे। अब जो 40 बच्चे जो छोड़ेंगे तो वो सीटें खाली हो जाएंगी। जब सीटें खाली होंगी तो फिर मेरिट और गिरता है और गिरता है। तो जो मैं 250 बता रहा था तो हो सकता है और गिर जाएगा, मतलब 240 हो सकता है, क्योंकि सीटें कम हो रही है ना, खाली हो रही हैं। अभी कंपटीशन है, सभी लोग भरे हैं, सभी लोग काउंसलिंग कराए हैं, तो मेरिट जो है हाई गई है। ये चीजें हैं। बाकी एक अनुमान के तौर पे अगर कहेंगे तो बढ़िया से मैं बना दूंगा चार्ट प्रिपेयर करके कि इतना से इतना सभी का जो है कट ऑफ वगैरह जा सकता है। फिलहाल तो ये जो जानकारी थी वो मैंने आपको दे दिया। चौथी चीज मैं आपसे ये बात करना चाहता है कि बहुत लोग ये चाहते थे कि BHU के लिए वेट करना सही है कि नहीं है, तो वो चीजें मैं बता दिया कि इतने मार्क्स वगैरह अगर रहेंगे तो वेट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप कहीं बैकअप के तौर पे ले लो और उस यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में पता कर लो कि क्या वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद अगर मान लीजिए आप अपना एडमिशन विड्रॉ करते हैं तो वो मेरा फीस रिफंड कर देंगे कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको 1 महीना 15 दिन का टाइम होता है कि एडमिशन लेने के बाद भी जो है आपका पेमेंट फीस जो है रिफंड हो सकता है कि अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन नाम कटाना चाहते हैं तो कुछ % काट के रिफंड कर देते हैं। जैसे BHU में भी यही चीज होता है कि अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, फीस पेमेंट कर देते हैं, लेकिन आप यहाँ नहीं पढ़ना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप रिफंड के लिए फॉर्म आता है वो भर दीजिए, तो उसमें से 10% काट के 90% आपका पूरा अमाउंट वापस रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो ये लगभग आप पता कर लीजिए, अगर उस कॉलेज में है तो आप बैकअप के तौर पर ले सकते हैं।
बाकी आप लोग को जो सही लगे वो करिएगा। बातें मैं कह दिया, जो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए, बात करना चाहिए, तो मैंने आपसे बात किया और शेयर किया। और आप लोगों को क्या लगता है, सही क्या लगता है, गलत लगता है, जो लगता है तो उसमें मैं कुछ आपको नहीं कहूंगा, या फिर मैं आप लोग कोई मुझे कुछ बोलोगे तो मैं उसका कुछ चीज़ों का बात को बुरा मानूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोग की भावनाओं को समझ सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है यार, जब एडमिशन वगैरह नहीं होता है तो गुस्सा आदमी को स्वाभाविक है, आता ही है, लेकिन हालांकि कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल देख लीजिए, बाकी आप लोग को जो सही लगे। और अगले वीडियो में हम आपसे ये भी चर्चा करेंगे या आपको कुछ सुझाव देंगे कि अगर इस बार मान लीजिए आपका एडमिशन नहीं होता है तो क्या ड्रॉप लेना सही होगा या नहीं होगा, ठीक। बात करेंगे कि क्या पेड सीट पे कितना एडमिशन हो सकता है, कितना कट ऑफ कम जाता है पेड सीट का, और पेड सीट पे भी क्या एडमिशन होने के चांसेस हैं, ये सब सारी हम बात करेंगे। और कुछ हॉस्टल्स के बारे में भी हम जानकारी देंगे कि हॉस्टल वगैरह कब अलॉटमेंट होगा, उसका पेमेंट कब करना है और उसका फॉर्म वगैरह कब भरना है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ अपडेट दूंगा, बताऊंगा। बाकी जुड़े रहिए चैनल से, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नया आए हैं चैनल पे, तो सारा आपको अपडेट मिलते रहेगा। फिलहाल देखिए, आप लोग फैकल्टी में बैठ के जो वीडियो बना रहे थे, ये देखिए ये आप लोग की फैकल्टी है, हाँ, वो वहाँ पे इंग्लिश वगैरह क्लास चलती है, फिलोसफी क्लास चलती है, यहाँ पर आपका हिस्ट्री वगैरह क्लास चलती है, यहाँ बैठे हुए हैं, यही आपका डेस्क वगैरह है। तो बना रहे थे आप ही लोग को फैकल्टी में आके, वहाँ पे वो लैंग्वेज लैब है जहाँ से आप लोग का कट ऑफ वगैरह सब कुछ जारी हुआ है। और आगे के वीडियोस में मैं आपको और भी जितने भी कोर्सेस हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, चाहे बीएससी का हो, चाहे बीकॉम का हो, चाहे बीए सोशल वगैरह का हो, बीवॉक का हो, सबका हम लोग बातें चर्चा करते रहेंगे। तो बस वीडियो से बने रहिए और सारा आपको अपडेट मिलता रहेगा, सारा बीएचयू से अपडेट जो भी होगा सारा चीज़ हम बताते रहेंगे। बस चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, खाते पीते रहिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए। हर हर महादेव।